हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। माई सेल्फ रजत सिंह और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जेई मेंस के एस्पिरेंट की। जितने भी बच्चे एसएससी जेई मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं कल, जिनका भी एग्जामिनेशन मेंस का कल है, चाहे उनकी कोई से भी ब्रांच हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, अक्सर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं और किसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो लास्ट मोमेंट पे वो मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रिग्रेट रह जाता है कि काश ये मैंने पहले समझ लिया होता, जान लिया होता। इसलिए आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आपको कुछ लास्ट मिनट के टिप्स बताऊंगा, जिस तरीके से अपने एग्जामिनेशन को मैनेज्ड वे में कंप्लीट कर सकते हैं, दे सकते हैं अच्छे से और अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। चलिए गाइज, सबसे पहले समझते हैं कि मेंस के पैटर्न के बारे में। आप सभी को पता है, जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि सर यहाँ पे 300 नंबर का एग्जामिनेशन होने वाला है। 300 मार्क्स में से आपको कितना भी स्कोर करो, समय मिलते हैं 2 घंटे। अब 2 घंटे में 300 नंबर, और आपको भी पता है कि 6 सेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे। चाहे बात करो सिविल की या इलेक्ट्रिकल की या मैकेनिकल की, 6 सेक्शन में से किसी 5 सेक्शन को अटेम्प्ट करना होता है और हर एक सेक्शन 60-60 नंबर के होते हैं, है ना। 5 सेक्शन अटेम्प्ट करोगे तो 300 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब इन 5 सेक्शन में से क्वेश्चंस की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो हर सेक्शन में लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ऑन एन एवरेज। 3 क्वेश्चंस, कई में 4 भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर एक लमसम देखा जाए एवरेज क्वेश्चंस कितने आपको इस पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, तो वो होता है टोटल लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। अब गाइज, यहाँ पे देखो गलती क्या होती है। 2 आवर्स के टाइम में आपको 13 से 14 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करने होते हैं, तो यहाँ पे जो मिस्टेक जनरली सारे बच्चे करते हैं, वो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का होता है। टाइम मैनेजमेंट यानी थी, अगर आपने किसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से उसके बारे में आपको आइडिया है, आपको आंसर अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो आप उस क्वेश्चन में क्या करते हो, आप बहुत अननेसेसरी चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हो। सपोज करो कि कोई 15 नंबर का या फिर 20 नंबर का कोई क्वेश्चन आपको दिखा, और उसमें आपने अननेसेसरी डेटा, मतलब डेटा रेलेवेंट है लेकिन उसमें उतनी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस को मार्क्स के हिसाब से ही लिखना है। तो एक एवरेज टाइम निकाला जाए कि पर क्वेश्चंस पे कितना समय दिया जाए, तो ये निकल के आता है कि भाई 12 से या 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चंस करने हैं आपको, अटेम्प्ट करने हैं 2 घंटे में, तो 8 से 10 मिनट का एवरेज समय आप एक क्वेश्चन पे दे सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन छूटेंगे। कुछ क्वेश्चंस को शॉर्ट में करके आना ज़्यादा बेटर होता है उस क्वेश्चन को कंप्लीटली छोड़ने से। आपको भी पता है कि यहाँ पे मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे जब तक उस क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं लिखोगे, आप प्रॉपर उसका आंसर नहीं करोगे। लेकिन ये तो आपको पता होगा कि इस पे आपको स्टेप मार्किंग भी मिलती है। इस पे आपको, अगर आपने क्वेश्चंस को प्रोसीड कर दिया और आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी है, तो कुछ नंबर कटेंगे लेकिन नंबर कुछ मिलेंगे। तो गाइज, यहाँ पे स्मार्ट प्ले क्या होता है कि कोशिश ये रखनी है कि 300 नंबर का जो पेपर है, जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करो उतना ही अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 250 प्लस तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 250 प्लस अटेम्प्ट करने हैं, और 250 प्लस अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये वाली स्ट्रेटेजी जो बताया ना मैंने, कि पर क्वेश्चन के लिए कितना समय दे रहे हो, इसको दिमाग में शुरू से लेके चलनी होगी। यानी कि फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में, आपको ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चंस तो आपको करने हैं बॉस। शुरुआत से स्पीड अगर नहीं मेंटेन करोगे तो आपके पास प्रॉब्लम आएंगी लास्ट में, और आपका क्वेश्चन पेपर छूटेगा। तो उसको अगर मैनेज करना है, तो ये आप लेके चलिए रेशियो। 1 घंटे में लगभग 7 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपके अच्छे क्वेश्चंस, जिसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो भी होंगे, कुछ छोटे क्वेश्चंस भी होंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, सॉइल मैकेनिक्स वगैरह के। तो ऐसे सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, और लंबे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ऑन एन एवरेज टाइम आपको ये मेंटेन करना है, 8 से 10 मिनट का समय एक क्वेश्चन के लिए मेंटेन करना है, तभी आप इसको अचीव कर पाओगे। तो इस बात का याद रखिएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टिप है सभी बच्चों के लिए, जितने भी XYZ एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बच्चे, मेंस का एग्जामिनेशन, अवॉइड अननेसेसरी कैलकुलेशन या अननेसेसरी यूज ऑफ कैलकुलेटर। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे आपको पहला एग्जामिनेशन आप देने जाते हो, तो उस पर प्री में आपको कैलकुलेटर की नीड नहीं होती है, वहाँ पे अलाउ भी नहीं होता है। सेकंड एग्जामिनेशन में कैलसी अलाउ कर दिया गया, तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो माइंड इस तरीके से वर्क करता है कि कैलसी तो है मेरे पास, और बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन को हर स्टेप में हम लोग कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करने लगते हैं। जब स्मॉल कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टाइम आपका खाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और टाइम आपका हर छोटे छोटे कैलकुलेशन में जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से हर छोटे छोटे कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, तो वहां पे आपका टाइम इश्यू आएगा, और यहाँ पे आपके
जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूटेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे पूरे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि लास्ट स्टेप में जहाँ पे फाइनल स्टेप कैलकुलेशन क्या है उसी पॉइंट पे जाके आपको कैलकुलेशन करना है। अननेसेसरी कैलकुलेशन, हर स्टेप में छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको नहीं करने हैं इस मेंस के एग्जामिनेशन में। ये दो चीजें जो मैंने बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन अगर आपको लेना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पूरे सब्जेक्ट तैयार नहीं होते, लेकिन वो 4 या 5 या 6 सब्जेक्ट को तैयार करके उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके एग्जामिनेशन में देते हैं और एग्जामिनेशन में उनका सिलेक्शन हो जाता है गाइज। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सारे सब्जेक्ट को बहुत कायदे से पढ़ के जाते हैं और वहां पे उनके पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ना छूटे पेपर में क्वेश्चंस, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, अभी तक आपने बहुत मेहनत करी है, प्री निकाला आपने, मेंस आपको देने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है इस बार और इस मौके को छोड़ना नहीं है गाइज। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें जिन ग्रुप्स में बच्चे हों मेंस देने जा रहे हों उन सभी से, ताकि उनका जो एग्जाम में मिस्टेक होती थी वो मिस्टेक ना हो। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार लाइक करिएगा और जुड़े रहिए इंजीनियर सट्टा के साथ। थैंक यू सो मच।